रामपुर नाम का एक गांव था। उसमें हरी नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसको एक बेटी भी थी। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन हरी अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों है? अरे हमने वो थोड़ी सी ज़मीन बेची थी ना, उसके पैसे मिलने वाले हैं हमें। वही लेने कल शहर जा रहा हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा हुआ, इससे हम हमारी बेटी की स्कूल की फी भी भर देंगे और गांव वालों की उधार भी चुका देंगे। दूसरे दिन हरी शहर के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर जिसको जमीन बेची है उसके घर जाता है। अरे कितना बड़ा घर है। हरी उनका घर देखते ही रहता है। कुछ देर बाद उस घर के मालिक आते हैं और कहते हैं, आओ हरी, बड़े जल्दी आ गए पैसे लेने। पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए जल्दी आ गया। कुछ चाय पानी लोगे? नहीं, थोड़ा जल्दी में हूँ, वापस गांव जाना है। हरी उससे पैसे लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। जल्दी जाना होगा, वरना गांव के लिए जाने वाली गाड़ी निकल जाएगी। हरी बहुत ज़्यादा खुश था। वह रास्ता पार कर रहा था, तभी उसे एक ट्रक उड़ा देता है और हरी की मौत हो जाती है। पर राधा और उसकी बेटी हरी का इंतजार कर रही होती है। शाम हो जाती है, तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, पिताजी कब आएंगे? कितनी देर हो गई। अरे उन्हें निकलने में देर हो गई होगी, इसलिए नहीं आए। सुबह हो जाती है। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी एक गांव वाला उनके घर आता है और हरी की पत्नी से कहता है, अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता? कल शहर गया था मैं, तभी तभी मुझे पता चला। हरी की पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। हरी की पत्नी उस गांव वाले से कहती है, आपके पास कुछ पैसे हैं तो दो, मैं एक शहर जाकर आती हूँ। अरे मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, पहले तुम्हारी उधार बाकी है वो चुकाओ। हरी की पत्नी गांव में जाकर सबसे पैसे मांगती है, पर कोई भी उसे मदद नहीं करता। हरी की पत्नी उदास होकर घर आती है और उसकी बेटी घर पे उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, कहाँ गई थी तुम? और पिताजी कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे पिताजी थोड़े दिन बाद आएंगे, चलो तुम खाना खा लो। माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रुको, मैं लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर ध्यान रखो। और राधा गांव में जाती है साहूकार के पास कुछ धान मांगने के लिए। शेठ जी कुछ धान दे दो, मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया। अरे पहले तुम पहले का उधार दे दो, तुम्हारे पति ने कितनी उधार ले रखी है, पहले वो उधार चुकाओ, फिर धान मांगने आओ। चलो निकलो यहाँ से। राधा उदास होकर घर आती है। राधा और उसकी बेटी भूखी ही सो जाती है। राधा की बेटी को नींद में चलने की आदत होती है। राधा की बेटी चलते चलते घर के बाहर आ जाती है। तभी दो गांव वाले राधा के घर के पीछे आते हैं और कहते हैं, अरे इस राधा का पति तो मर गया, अब हमारी उधार कौन देगा? तभी दूसरा गांव वाला कहता है, अरे चलो इसका घर जला देते हैं, माँ बेटी दोनों भी मर जाएंगे, फिर उनकी ज़मीन बेचकर हम अपना पैसा लेंगे। गांव वाले उसका घर जला देते हैं। धीरे धीरे सारे घर में आग फैल जाती है। राधा उठ जाती है और अपनी बेटी को देखने लगती है। उसे बेटी भी दिखाई नहीं देती। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। घर में भी आग लगी होती है। तभी वो मदद के लिए आवाज़ देने लगती है, अरे कोई बचाओ, हमारे घर में आग लगी है। अरे कोई बचाओ, हमारे घर में आग लगी हुई है। पर उसकी बेटी नींद में चल रही होती है। उसकी माँ की आवाज़ सुनकर वो होश में आ जाती है और घर के तरफ भागने लगती है। उसे घर जलता हुआ दिखता है। वो बहुत ज़्यादा डरती है और कहती है, अरे मेरी माँ को कोई बचाओ, वो घर के अंदर है। अरे कोई तो मदद करो। राधा जलकर मर जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, पर हमारे घर को आग किसने लगाई होगी?
और मेरी बेटी का क्या हो। राधा की बेटी उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्यों रो रही हो बेटा, क्या हुआ। मेरे पिताजी शहर गए हुए हैं और वो अभी तक नहीं आए, और मेरी माँ घर के अंदर जलकर मर गई। बेटा फिर तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मेरे पिताजी आ जाएंगे, तब मैं उन्हें यहाँ नहीं दिखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चुड़ैल उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, पर उनकी बातें सुन रही थी। वो चुड़ैल जादू करके उनके सामने आती है और कहती है, मैं इसकी माँ हूँ और इसके पिताजी भी मर चुके हैं। मैंने इसको नहीं बताया था। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? मुझे माफ करना बेटा, पर तुम इनके साथ चले जाओ। चुड़ैल जी आप चिंता मत करो, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हमें कोई भी बच्चा नहीं है, शायद भगवान ने इसलिए हमें यहाँ पर भेजा होगा। वो दोनों राधा की बेटी को ले जाते हैं और राधा चुड़ैल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो दो गांव वाले आते हैं जिन्होंने राधा का घर जलाया था। राधा और उसकी बेटी तो मर गई होगी, अब इनकी जमीन बेचकर हम अपना पैसा ले लेंगे। ठीक कहते हो तुम। चुड़ैल राधा उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वो उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मेरे घर को जलाया, तुमने ऐसा क्यों किया। और राधा मुंह से आग निकालकर उन दोनों को जला देती है और राधा की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और ये स्टोरी यहीं पर